सक्सेस जान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए यूपीटीटी प्राथमिक स्तर का जो आपका पेपर है दोस्तों, उसमें जो आपका बाल विकास का पार्ट है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर आया हूं। दोस्तों ये आपका आने वाला जो एग्ज़ाम आपका 23 जनवरी को होने वाला है उसके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न आपका है, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है किस आधार पर? तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपका उत्तर हो जाएगा जन्मजात तथा अर्जित। अभिप्रेरणा हम दो तरीके से हम ग्रहण करते हैं या सीखते हैं। एक जन्मजात आपके अंदर होता है, एक आप अर्जित करते हैं। जन्मजात में आपका आ जाएगा जैसे नींद हुआ, भूख हुआ, काम हुआ, ये सब आपका आ जाएंगे जन्मजात में। लेकिन अर्जित की बात करें दोस्तों तो उपलब्धि, चिंता, अनुमोदन, ये सब जो आपके हैं अर्जित हैं। तो अभिप्रेरणा को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, जन्मजात तथा अर्जित। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपका है, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है किस तरह? तो दोस्तों सीखने की प्रक्रिया में बात करें सीखने का स्थानांतरण तो 3 तरीके से हो सकता है और स्थानांतरण का 3 प्रकार भी होता है। एक आपका होता है सकारात्मक, एक होता है नकारात्मक, एक आपका होता है शून्य। तो मतलब उपरोक्त तो सभी आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वह राइट है। अगला प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? तो बात करें अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या की तो इसे सूझ का सिद्धांत भी नाम से हम जानते हैं और ये दोस्तों गेस्टाल्टवादियों द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट है। अगला प्रश्न आपका, किस मनोविज्ञान में सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका सी, एबिंगहॉस आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका है, सीखने के नियम दिए हैं, किसने दिए हैं? तो सीखने के 3 नियम दिए दोस्तों थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। प्रभाव का नियम, तत्परता के नियम और अभ्यास का नियम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। छठा प्रश्न आपका, सीखना है क्या है? तो दोस्तों व्यवहार में परिवर्तन भी है, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम भी है, व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन भी है। मतलब ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो शारीरिक वृद्धि और विकास की बात करें तो इसे हम अभिवृद्धि के नाम से जानते हैं। 20 का राइट आंसर है। 8वां प्रश्न आपका है, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, ये कथन दिया है, किसने दिया है? तो ये कथन आपका दोस्तों रॉस का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। 9वां प्रश्न आपका है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सर्वोत्तम की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर मैं इसका व्याख्या कर दे रहा हूँ, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। दोस्तों बिल्कुल गलत है ये। कोई भी बच्चा एक जैसा कभी नहीं हो सकता, चाहे वह जुड़वा ही क्यों ना हो। किसी न किसी आधार पर उसके अंदर भिन्नता पाई जाएगी। सिर्फ चेहरे से कुछ नहीं होता दोस्तों, उनके गुणों को भी मिलान किया जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर इसका गलत है। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, मतलब दोस्तों मैंने आपको पहले बता दिया कोई भी बच्चा इस पृथ्वी पर एक जैसा नहीं हो सकता, मतलब बी भी आपका गलत है। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, ये भी आपका कथन गलत है दोस्तों। कुछ बच्चे विशिष्ट नहीं होते, प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्टता रखता है किसी न किसी क्षेत्र में। मतलब डी आपका राइट है। जैसे दोस्तों अगर जैसे 10 बच्चों को मैंने बैठाया और 10 बच्चों को मैंने 10 क्वेश्चन दिए मैथ का, उसमें से 9 बच्चे सही किए और एक बच्चा 2 से 3 नंबर बस पाया और 9 बच्चे जो हैं 9-10 नंबर पाए। इसका मतलब ये नहीं जो 10वां बच्चा जो था जो सिर्फ 2 या 3 नंबर पाया वो विशिष्ट नहीं है। हो सकता है किसी और विषय के लिए विशिष्टता रखता हो, तब वो जो 9 बच्चे थे जिन्होंने 9-10 नंबर पाए वो उस क्षेत्र में फेल हो जाएं, 2-3 नंबर पाएँ। इसीलिए मनोवैज्ञानिकों ने कहा है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है अपने अपने क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। 10वां प्रश्न का, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, बालक को ही माना गया है। 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अच्छी स्मृति की विशेषता क्या है? तो अच्छी स्मृति की विशेषता क्या हो सकती है? शीघ्र पुनः स्मरण, जी बिल्कुल। शीघ्र पहचान, अगर आपको स्मृति बनी रहती है तभी तो आप पहचान पाएंगे। अच्छी धारणा भी यही तो, अगर आप स्मृति बनी रहती है तो आपकी याद करने की जो क्षमता होती है वो भी बनी रहती है। मतलब ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर है। 12वां प्रश्न आपका, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? संवेग से अभी मैंने आपको बताया क्रोध और भय, स्नेह तथा प्रेम, ये तो संवेग है, लेकिन शाब्दिक अर्थ की बात पूछा जा रहा है। तो उत्तेजना या भाव में जो उथल पुथल आपके होता है
वही आपका संवेग कहलाता है, मतलब सी इसका राइट आंसर है। बात करें 13वें प्रश्न की, कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या है। तो दोस्तों कौशल सीखने की पहली अवस्था की बात करें हम तो अनुकरण। जैसे जब तक आप किसी का अनुकरण नहीं करेंगे, किसी चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक आप किसी कौशल को नहीं सीख सकते हैं। तो डी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपका है, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, किसने किया था। तो बी ने, साइमन ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। बात करें अगले प्रश्न की, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि क्या है। तो मॉन्टेसरी विधि जो है, खेल विधि जो है, किंडरगार्टन जो विधि, ये तीनों सेम पैटर्न पर ही आधारित हैं। खेल विधि द्वारा ही शिक्षा दिया जाता है यहाँ पर, मतलब ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट है। अगला प्रश्न बाल विकास में पूछा है क्या। तो दोस्तों यहाँ पर प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, बिल्कुल सही। वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल दिया जाता है, ये भी सही है। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, ये भी सही, मतलब उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला प्रश्न आपका, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या है। तो दोस्तों बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, जी बिल्कुल। वातावरण का बाल विकास से पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन, जी बिल्कुल। व्यक्तित्व विभिन्नताओं का अध्ययन, जी बिल्कुल, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत किसने दिया है। दोस्तों ये सिद्धांत दिया डार्विन ने। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 19वां प्रश्न आपका है, बीने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है किस चीज़ का। तो दोस्तों बीने साइमन द्वारा परीक्षण जो मापन किया जाता है, ये आपका किया जाता है तो विशिष्ट बुद्धि का, ऑप्शन नंबर जो 20 का राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है क्या है। तो शारीरिक स्वास्थ्य, जी बिल्कुल। मानसिक योग्यता, जी बिल्कुल। थकान भी, जी बिल्कुल, मतलब प्रयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। 21वां प्रश्न आपका, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है, ये कथन किसका है। तो दोस्तों ये कथन किसका है, ये कथन आपका है हरलॉक का, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला प्रश्न आपका, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है। तो बात करें सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ की, तो दोस्तों इसमें उत्तर आपको क्या हो जाएगा, सी, जो आपको व्यवहार में परिमार्जन, ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट है। अगला प्रश्न, वाणी दोष नहीं है पूछा है। तो बात करें वाणी दोष नहीं है कि ध्वनि परिवर्तन, अस्पष्ट उच्चारण भी ये वाणी दोष में आता है, ये तो आता है, मतलब ऑप्शन गलत है। हकलाना तुतलाना ये भी आपका आता है। तीव्र अस्पष्ट वाणी ये भी आता है, लेकिन धीमी या तेज गति से बोलना जो आपका होता है ये वाणी दोष में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अगला प्रश्न आपका, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि क्या है। तो मूल्यों के महत्व बताना कोई मतलब नहीं, उस स्तर पर बालक नहीं समझ पाएगा। मूल्यों न पालन करने पर दंडित करना, ये तो बिल्कुल गलत है, दंडित करने की कोई बात ही नहीं होती बालक के साथ। अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापना, मतलब उसका अनुकरण, मतलब उस मूल्य को अध्यापक खुद बच्चों को अनुकरण कराए, या फिर अध्यापक अंदर वो मूल्य खुद दिखना चाहिए बच्चों को, तभी बच्चे उस मूल्य को अच्छे से सीख पाएंगे। बच्चे अनुकरण द्वारा ही सीखते हैं। अगर बात करें प्राथमिक स्तर की, तो बच्चे जो होते हैं वो अनुकरण द्वारा ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं, किसी भी चीज़ की बात कर लीजिए। सी ऑप्शन आपका राइट है। 25वां प्रश्न आपका, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है पूछा है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आइए देख लेते हैं ऑप्शन को। तो आध्यात्मिक मूल्य, जी बिल्कुल, ये तो सम्मिलित है। नैतिक मूल्य भी सम्मिलित होता है, सांस्कृतिक मूल्य भी सम्मिलित होता है, लेकिन इन किन प्रकार धनार्जन का मूल्य ये नहीं सम्मिलित होता, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। 26 नंबर का प्रश्न, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। तो दोस्तों मनोवैज्ञानिक और शारीरिक, मतलब बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका, आत्मकेंद्रित व्यक्ति होता है किस तरह होता है, किस तरह का होता है। तो बात करें आत्मकेंद्रित व्यक्ति की, तो वह अंतर्मुखी व्यक्ति होता है, जिसे अकेले रहना अधिक पसंद रहता है, और इनकी दोस्ती जो होती है वह कुछ ही लोगों तक सीमित रहती है, मतलब ऑप्शन नंबर जो आपका है ए वह राइट है, ऑप्शन नंबर ए अंतर्मुखी। अगला प्रश्न, अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होता है। तो आपको बताया गया है जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले बालक होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है।
अगला प्रश्न आपका है कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। यहाँ पर कक्षा रहेगा, कथा नहीं रहेगा। तो आप क्या करेंगे, ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आपका है उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे। जी बिल्कुल गलत, आप शिकायत नहीं करेंगे। मनोचिकित्सा के पास ले जाएंगे, ये भी गलत है। अगर आपके कच्चे का बालक है, चिंतित और कुंठित है, तो यहाँ पर डी देखिए, उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे, तो बिल्कुल गलत है। सी जो है स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों अगर आपके कक्षा का बालक चिंतित है, कुंठित है, तो अगर आप उसका परामर्शदाता बनते हैं तो उसका चिंता जो कुंठित है वो दूर करने की सबसे जो अच्छी या तरीका है, जो अच्छा तरीका हुआ, आप उसके परामर्शदाता बनकर उसके चिंता कुंठित जो किस लिए है उसका पता लगाकर उसका आप क्या करते हैं, निदान कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। और अंतिम प्रश्न दोस्तों, प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न बाल विकास का, बाल भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है पूछा है। तो दोस्तों भाषा विकास पहले तात्पर्य क्या होता है? हमारा तात्पर्य एक ऐसी क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भाव, विचारों तथा इच्छाओं को दूसरे तक पहुंचाता है और दूसरे के विचारों को सुनता है। तो अनुबंधन का सिद्धांत ये सही है, अनुकरण का सिद्धांत भी सही है, परिपक्वता का सिद्धांत भी सही है, लेकिन अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत ये गलत है। यही ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये रहा यूपीटीटी प्राथमिक स्तर का जो आपका पेपर होने वाला है, उसमें जो बाल विकास का पार्ट है दोस्तों उसका प्रैक्टिस नंबर 4। चैनल से जुड़े रहें अगले अपडेट तक। अगला अपडेट आपको जल्दी मिलेगा। जय हिंद।